तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारा जो क्यूबिट चैलेंज चल रहा है उसका डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया। आज हमारा कौन सा है? आज हमारा है डे 4। उसके अंदर हमारा आज क्या टॉपिक है? उसके अंदर हमारा आधुनिक राजस्थान है, मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की। और उसके अंदर है कि 19वीं और शताब्दी के दौरान, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के जो कारक है वो है। और दूसरा हमारा है कि भाई जो जनजातीय और जो किसान आंदोलन थे उनसे संबंधित है। ठीक है, और इससे हमारे क्या प्रश्न है आज जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे उन पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से डेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है? कौन सा आंदोलन है? डेंगू किसान आंदोलन है। इनसे संबंधित कौन नेता है उनके नाम लिख रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या हमारा? नैनूराम शर्मा। दूसरा क्या है? साधु सीताराम दास। तीसरा क्या है? जमनालाल बजाज। और चौथा है रामनारायण चौधरी। चौथा सही है हमारा। डेंगू किसान आंदोलन से संबंधित कौन है? रामनारायण चौधरी। हम जानते हैं नैनूराम शर्मा जो है वो हमारे बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। बूंदी बरड़वाला जो हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, और जो साधु सीताराम दास है इनके बारे में हम जानते हैं ये कहां से थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और जमनालाल बजाज जी के बारे में हम जानते हैं कि ये जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित है और जब बिजोलिया का अंतिम चरण चल रहा था उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और बेंगू किसान आंदोलन के बारे में हम जानते हैं कब शुरू हुआ था? 1921 के अंदर। किस जगह से शुरू हुआ था? मैनाल से शुरू हुआ था। मैनाल कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, किस जगह से हुई? तो मैनाल के अंदर भी किस गांव से शुरू हुआ था? भैरूकुंड से शुरू हुआ था। कर लगा दिए जाते हैं, किसान आंदोलन करते हैं। वहां के सामंत कौन थे? सामंत थे अनूप सिंह। ठीक है, और अनूप सिंह और फिर अंत में जाके थोड़े एक समय के बाद अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता होता है और उस समझौते को ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या घोषित कर देती है? बोल्शेविक समझौता। और ब्रिटिश गवर्नमेंट और रियासत ने अनूप सिंह को बोला कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे, आप इसको रद्द कर दो। अनूप सिंह ने मना कर दिया रद्द करने से, तो अनूप सिंह को क्या कर दिया? सजा दी। अब क्या सजा दी? उनको नजरबंद करवा दिया गया। अनूप सिंह को नजरबंद करवा दिया। अब उनकी जगह कोई और आएंगे। बिल्कुल, लाला अमृत जो अमृतलाल थे, लाला अमृतलाल, उनको वहां प्रशासक नियुक्त किया गया। किसका किया? किसको किया गया? लाला अमृतलाल। ठीक है, ट्रेंच आयोग का भी गठन किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? ट्रेंच के आयोग में, ट्रेंच के नेतृत्व में ही किया गया। इसके अंदर हम और पढ़ते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड क्या होता है। गोविंदपुरा गांव होता है, वहां पर बहुत सारे किसान जो है ये इकट्ठा होते हैं और किसान वहां चर्चा के लिए, इसी आंदोलन की चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं। और किसानों को जब ट्रेंच ने बोला कि जाकर आप इस तरीके से यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, आप सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, किसानों ने जब मना कर दिया वहां से जाने से, हम नहीं जाएंगे, ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी। कब हुआ था ये? 13 जुलाई 1923। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को हुआ था। रूपा जी और कृपा जी जो धाकड़ थे हमारे वो इसके अंदर शहीद हो जाते। ठीक है, और उसके बाद दिसंबर 1923 के आसपास आते आते करों को जो था वो निश्चित कर दिया गया और उसके बाद जो ये आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत के अंदर चर्चित कर दिया था? किसने चर्चित किया था? पहली बात तो ये विजय सिंह पथिक ने किया था। बिजोलिया आंदोलन को भारत के अंदर चर्चित किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। किस समाचार पत्र के द्वारा किया गया था उसके हमें ऑप्शन दिए गए नीचे विकल्प में। समाचार पत्रों के नाम है, कौन है? राजस्थान केसरी, आर्य मार्तंड, प्रताप या फिर यंग इंडिया। प्रताप अखबार के अंदर। अब अखबार है तो कहीं से निकलता होगा। कहां से निकलता है प्रताप? प्रताप कानपुर से निकलता है। कहां से निकलता है? कानपुर से निकलता है। संपादक भी होंगे, कोई अखबार होगा था। बिल्कुल, संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। हम जानते हैं इनको, विजय सिंह पथिक ने चांदी की जो राखी भेजी थी, तो संपादक कौन थे इनके? गणेश शंकर विद्यार्थी। बहुत सारे और भी अखबार थे, उनके अंदर भी हमारे बिजूलिया किसान आंदोलन को लेकर खबरें चली थी। ठीक है, और वो कौन कौन से अखबार थे? एक तो आपके प्रयाग से निकलता था एक अखबार अपना, प्रयाग से एक अखबार निकलता था। कौन सा निकलता था? अभ्युदय। इसके अंदर भी हमारे बिजूलिया किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं चली थी। एक और था, कलकत्ता से निकलता था। कौन सा अखबार था? भारत मित्र। कौन सा था? भारत मित्र। एक और था माननीय तिलक का। कौन सा अखबार था? मराठा। इनके अंदर भी जो भी है वो भी हमारे इस आंदोलन को लेकर चर्चाएं चली थी। बाकी हम जानते हैं तिलक ने राणा फतेह सिंह को एक पत्र भी लिखा था और चित्तौड़ के इतिहास के बारे में, गौरवमयी जो उनका इतिहास है वो उनको बताते हुए कहा था कि जब आपके रियासत के अंदर ये प्रकार की चीजें हो रही है तो आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान पे दें। तिलक ने उनको पत्र भी लिखा था। और किन किन अखबारों? प्रयाग का अभ्युदय, कलकत्ता का भारत मित्र, और तिलक का जो अखबार था वो कौन सा था? मराठा। और जो हमारा था वो कानपुर से निकलता था प्रताप अखबार, जिसके अपने संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। बाकी बिजूलिया किसान आंदोलन के बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो बिजूलिया किसान आंदोलन है बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन था। कब शुरू हुआ था? 1897 में शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 1941 के अंदर। टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लंबा था, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया।
और कब इसका जो टाइम पीरियड है, जो काल है, वो 3 भागों में बांटा गया। पहला काल क्या था, 1897 से लेकर 1915। दूसरा जो काल है वो हमारा 1916 से लेकर 1922, और जो तीसरा काल है वो 1923 से लेकर हमारा 1941 के अंदर। ठीक है, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू होता है। किस गांव से शुरू होता है, गिरधरपुरा से। किस गांव से शुरू होता है, गिरधरपुरा से। कहां से शुरू होता है, गिरधरपुरा से। ये शुरू होता है, किसके नेतृत्व में होता है, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, 1923 3 के अंदर कृष्ण सिंह द्वारा चमरी कर लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये तो चीज हुई थी। उसके बाद 1906 के अंदर उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए पृथ्वी सिंह, जो कौन थे, बिजुलिया जो ठिकाना था उसके ये सामंत थे। और उत्तराधिकारी 1906 के अंदर जो पृथ्वी सिंह होते हैं वो तलवार बंदाई कर लगा देते हैं। तलवार बंदाई का मतलब ये था कि जो भी जागीरदार गद्दी सिंह नहीं होगा, गद्दी के ऊपर बैठेगा, उस समय टैक्स देना पड़ेगा आपको। और जो चंवरी करता वो था कि किसी भी किसान की बेटी की शादी होगी तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो बिजुलिया ठिकाना है, जो बिजुलिया ठिकाने के संस्थापक थे वो थे अशोक परमार। अशोक परमार ये वही है जिन्होंने 1527 के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके अंदर राणा सांगा का साथ दिया था। और राणा सांगा ने उसके बाद उनको खुश होकर उपरमाल की जागीर दी थी। और उपरमाल के अंदर अंतर्गत ये आता है बिजुलिया, और उन्होंने बिजुलिया की स्थापना की थी। पृथ्वी सिंह ने जब इनके ऊपर तलवार बंदाई कर लगाया, तब इसके विरोध के अंदर, प्रबल विरोध के अंदर 3 आदमी आए। वो थे, पहले एक कौन थे, अपने साधु सीताराम दास, दूसरे थे फतेहकरण चारण, और तीसरे थे अपने ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जो थे ये 1913 के अंदर पूरे विरोध के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1916 के अंदर इनको निष्कासित कर दिया गया। साधु सीताराम दास और फतेहकरण को पुस्तकालय से भी निकाल दिया गया। और फिर क्या होता है, विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है। कब होती है, 1916 के अंदर। विजय सिंह पति की जब सीधी एंट्री होती है तो विद्या प्रचारिणी जो सभा थी उसका गठन करते हैं 1916 के अंदर। 1917 के अंदर जो ये थे, ये उपरमल पंच बोर्ड की गठन करते हैं। कौन करते हैं, विजय सिंह पथिक। और उनका जो अध्यक्ष था वो किसको नियुक्त किया जाता है, मन्ना पटेल को नियुक्त किया जाता है। उपरमाल पंच बोर्ड किस गांव के अंदर गठन किया जाता है, बेरीसाल गांव के अंदर किया जाता है इसका। ठीक है, और उसके बाद 2 आयोग बनाए जाते हैं। कौन सा आयोग है, हम जो मेन फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। 2 आयोग गठन किया जाता है 1919 के अंदर आपके किया जाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। उसके 2 और सदस्य थे, वो कौन थे, अफजल अली और अमर सिंह। ये जब सही इसकी जो सिफारिशें थी वो नहीं मानी गई, कार्यवाही उनके ऊपर नहीं हुई। 1920 के अंदर एक और आयोग का गठन किया जाता है। उसके अंदर 3 सदस्य थे अपने, एक तो थे राम सिंह, एक थे अपने रमाकांत मालवीय, और एक दूसरे आपके से तखत सिंह मेहता। ये 3 सदस्य होते हैं, इनकी भी सिफारिशें थी, उनके ऊपर भी कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा की एंट्री हो जाती है 22 के बाद। और उसके बाद आपके 1927 के बाद ये होता है कि भाई जो विजय सिंह पथिक थे 1927 के अंदर अलग हो गए थे। क्यों हो गए थे, कि जो जमीन के ऊपर टैक्स था वो ज्यादा था। तब उन्होंने किसानों को विजय सिंह पथिक ने बोला कि जो आप जमीन है ना, ये सामंतों को ले जाके वापस दे दो। और सामंतों को ले जाकर जमीनें वापस दी तो सामंतों ने वो जमीन को क्या कर दिया, आगे किसी और को दे दिया। अब आगे दिया तो किसानों ने कहा इससे हमें क्या फायदा हुआ। इसी चीज के दुख के अंदर, रिग्रेट के अंदर, वो जो थे 1927 के अंदर दबाव की वजह से उन्होंने वहां से छोड़ दिया था आंदोलन, पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हो गए थे। उसके बाद हम जानते हैं कि आपने मेवाड़ के उस समय अंतिम जब उनका चरण चल रहा था, प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य होते हैं, और उनके जो राजस्व मंत्री होते हैं वो होते हैं अपने मोहन सिंह मेहता। और जो अपने राघवाचार्य थे, विजय राघवाचार्य, उन्होंने घोषणा की कि किसानों को जो भी उनकी भूमि है वो पूरी तरीके से वापस दे दी जाए। और अपने मोहन सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता होता है, और उस समझौते के तहत ये जो अपना आंदोलन था ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये हमारा था बिजोलिया किसान आंदोलन। तीसरा प्रश्न क्या है, उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब गई, अभी हमने पढ़ा था कब की थी, 1917 के अंदर। ठीक है, कौन से गांव से की गई थी, बेरीसाल। किसने की थी, विजय सिंह पथिक निर्देशन के, विजय सिंह पथिक के निर्देशन में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे, मन्ना पटेल। ठीक है, कई किताबों के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो मन्ना पटेल थे ये इस उपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच थे। सरपंच थे, और जो विजय सिंह पथिक के निर्देशन में किया गया था, जो अध्यक्ष थे वो साधु सीताराम दास थे। कई किताबों के अंदर ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया। चौथा प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए सही कथन सुनना है। सही जो कथन है उनको चुनना है। राव पृथ्वी सिंह ने 1903 में उपरमाल की जनता पर चमरी कर लगाया, नहीं, पृथ्वी सिंह ने नहीं लगाया था, कृष्ण सिंह ने लगाया। अभी हमने पढ़ा था, किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने लगाया था। तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, बिजोलिया के किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में करो का विरोध किया, बिल्कुल किया था। हम जानते हैं 1913 के अंदर प्रबल विरोध के अंदर आ गए थे ये लोग। राव कृष्ण सिंह द्वारा 1906 में उपरमाल की जनता पर तलवार बंदाई कर लगाया गया, नहीं, कृष्ण सिंह द्वारा नहीं, ये पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया। यहाँ पर अपने आ जाएंगे ये कृष्ण सिंह, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पृथ्वी सिंह। तो सही हमारा कौन सा है, सही कौन सा है, केवल बी, चौथा हमारा सही। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या,
एक आंदोलन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। ठीक है, किसी आंदोलन के बारे में बताया गया है। इस कृषक आंदोलन का मामला न केवल भारत की सेंट्रल असेंबली में उठा, बल्कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठा था। ठीक है, ये आंदोलन लंदन से प्रकाशित होने वाले डेरी हेराल्ड नामक पत्र में भी प्रकाशित हुआ। ठीक है, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर आंदोलन को पहचानना। वो आंदोलन कौन सा था? हमारे विकल्प क्या है? बिजोलिया, बेंगू, सीकर और निमोचना। सीकर किसान आंदोलन था ये। ठीक है, बरसात की वजह से राव राजा कल्याण सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया, किसानों के ऊपर 25 से 50% टैक्स बढ़ा दिया। 25 से 50% जो टैक्स था वो बढ़ा दिया। तो इन्होंने आंदोलन यहाँ शुरू कर दिया। और जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो उस समय सीकर के अंदर एंट्री होती थी किसकी? एक तो रामनारायण चौधरी की, एक हरि ब्रह्मचारी की। जब इनकी एंट्री वहां होती थी, वहां के लोगों को और ज्यादा प्रेरणा मिलती है। रामनारायण चौधरी ने पहले तो इनको अपने तरुण राजस्थान के अंदर छपाया। उसके बाद इन्होंने ये जो अपना था डेरी हेराल्ड इनके अंदर और हाउस कॉमन्स के अंदर इसको भेजी, इसकी खबरें वहां पर भेजी। और वहां पर कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। सामने वाली जो पार्टी थी उसके जो बोलने वाले लोग, वहां जो उसके नेता थे वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। और उन्होंने है जो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इसको लेकर सवाल उठाए थे। ठीक है, तो हमारा किसान आंदोलन कौन सा था? सीकर किसान आंदोलन था, जिसको लेकर अपने ब्रिटिश की हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सवाल उठा था, अपनी जो भारत की सेंट्रल असेंबली थी उसके अंदर भी सवाल उठा था। अगला प्रश्न क्या है? बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। बिल्कुल हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया? नहीं। हमने पहले प्रश्न के अंदर पढ़ा था, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे नैनूराम। ठीक है, तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है? ट्रेंच आयोग का संबंध बेंगू से? बिल्कुल है। तो इसके अंदर हमारे क्या कौन से सही हो गए? 1 और 3। 1 और 3 है हमारे कहीं? 1 और 3 से तो हमारा दूसरा सही हो गया। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या है? पंचपाणो क्या है? पंचपाणो जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे क्या? शेखावटी क्षेत्र के 5 कुएं? नहीं। शेखावटी के आभूषणों के नाम? नहीं। शेखावटी की 5 जागीरें? 5 जागीरें थी। ठीक है, ये हमारा सही। पंचपाणो क्या है? शेखावटी की 5 जागीरें। शेखावटी के अंदर बड़ी बड़ी जो थी वो 421 प्रकार के जागीरदार थे, बड़े बड़े। ठीक है, उसके अंदर 5 जो जागीरें थी वो सबसे बड़ी थी। वो इस शेखावटी की पूरी जागीरों का 75% थी। 5 थी वो सबसे बड़ी जागीरें थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी बिसाऊ, एक थी नवलगढ़, एक थी मंडावा, एक थी ढूंढलोद, एक थी मलसीसर। कौन कौन सी थी? नवलगढ़, बिसाऊ, मलसीसर, ढूंढलोद और हमारा मंडावा। ये जो थी ये 5 प्रकार की जागीरें थी। और जो शेखावटी के अंदर सबसे बड़ी 421 प्रकार के जो 421 जो जागीरदार थे, उनमें से सिर्फ 75% जो सबसे बड़ी जागीरें थी वो ये 5 थी। कौन कौन सी थी? बिसाऊ, नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद और मलसीसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने तरुण राजस्थान और डेयरी हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रसारित किया? हमने अभी पढ़ा था, अभी पढ़ गए। रामनारायण चौधरी। हमारे रामनारायण चौधरी ने जो सीकर किसान आंदोलन को है, उन्होंने एक तो तरुण राजस्थान के अंदर प्रकाशित करवाया और किसके अंदर करवाया था? डेयरी हेराल्ड के अंदर, जिसकी वजह से हमारे ब्रिटिश की हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके अंदर भी पैट्रिक लॉरेंस ने इस किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठाए थे। और हमारी इंडिया की जो सेंट्रल असेंबली थी उसके अंदर भी इसको लेकर सवाल उठे थे। नवा प्रश्न क्या? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत सम्मिलित है। ठीक है, कृषक आंदोलन दे रखे हैं और नेता दे रखे हैं। बिजोलिया के विजय सिंह पथिक? बिल्कुल सही है हमारे। बूंदी के नैनूराम शर्मा हम पढ़ गए हैं? बिल्कुल सही है। बेंगू के रामनारायण चौधरी? बिल्कुल सही है। बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी? नहीं, नरोत्तम लाल जोशी नहीं है। नरोत्तम लाल जो जोशी है वो हमारे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और तो बीकानेर के कौन थे? कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य जाट नेता थे। 1946 के अंदर जो बीकानेर किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसके नेता थे ये हमारे कुंभाराम आर्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? ऑप्शन क्या हमारे? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या नवजीवन राजस्थान केसरी। कहां से प्रकाशित हुआ था? वर्धा से। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। हुआ क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक है जो 1919 के अंदर गांधी जी से मिलने बंबई जाते हैं। ठीक है, और गांधी जी को जाके इस किसान आंदोलन के बारे में वो पूरा बताते हैं। तब गांधी जी ने एक आदमी को भेजा था बिजोलिया किसान, इन्होंने पहले तो गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया था और एक आदमी को जांच के लिए भेजा था, महादेव देसाई। किसको भेजा था? महादेव देसाई। इनको यहाँ पर विजय सिंह पथिक के साथ भेजा था। जब वहां गए थे तब वर्धा में वो गए थे और वर्धा में जाकर उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था और उसका नाम क्या था? राजस्थान केसरी। इसकी जो आर्थिक सहायता जो पूरी की थी इसकी वो की थी जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने। और जो इसके सह संपादक थे वो थे एक तो हमारे रामनारायण चौधरी, एक तो कौन थे?
सह संपादक रामनारायण चौधरी और एक और आदमी थे, ईश्वरदान आसिया, ईश्वरदान आसिया। और जो इसकी पूरी व्यवस्था की थी वो हमारी की थी हरिभाई कीकर ने। इस समाचार पत्र के जो निकाला किसने था? हमारे विजय सिंह पथिक ने। कब निकाला था? 1919 में। कहां से निकाला था? वर्धा से निकाला था। सह संपादक कौन थे? रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आसिया। और इसकी जो पूरी व्यवस्था थी वो किसने की थी? हरिभाई कीकर ने। और इसकी जो निकलने की जो पूरी आर्थिक सहायता थी, पैसे किसने दिए थे? वो हमारे दिए थे जमनालाल बजाज ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत के अंदर हुई थी? अलवर के अंदर हुई थी, हम जानते हैं, हमारा चौथा सही। कब हुई थी? 1932 के अंदर होती। और किसने की थी? मोहम्मद हादी ने। मोहम्मद हादी ने। जब मेव किसान आंदोलन चल रहा था तो मेव किसान आंदोलन के जितने भी नेता या जो लोग थे उन सबको संगठित करने लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1932 के अंदर। और किसने की थी? मोहम्मद हादी ने। अगला प्रश्न क्या हमारा? किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई? हमने पहले प्रश्न के अंदर ही पढ़ा था। हमारा बेंगू जो किसान आंदोलन था, अनूप सिंह और किसानों के मध्य जो समझौता होता है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और रियासत ने बोल्शेविक समझौता घोषित कर दिया था। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा हमारा सही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन शुरू हुआ था? 1921 के अंदर। पहला ये ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, तो 1921 के अंदर ये होता था कि जो सुअर होते थे वो किसानों की जो फसल हुआ करती थी उसको नष्ट किया करते थे। और जब किसान उनको मारते थे तो इसके ऊपर एक कानून आया। अलवर के जय सिंह ने क्या किया कि आप आज के बाद जंगली जितने भी सुअर उनको मार नहीं सकते, अब नहीं मारोगे तो वो फसलों को नष्ट करेंगे, और फसलों को नष्ट करेंगे तो किसानों को क्या होगी? उससे समस्या होगी, उनसे नुकसान होगा उनको। तो किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और कब किया था? 1921 के अंदर। बाद में जय सिंह ने उनको जंगली सुअरों को मारने की जो है वो इजाजत दे दी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है? हमने दोनों आयोग की बात की थी। पहले आयोग जो 1919 के अंदर बनाया जाता है, ठीक है, किसके नेतृत्व में बनाया जाता है? बिंदुलाल भट्टाचार्य। दो उसके और सदस्य थे, कौन थे? एक तो थे अमर सिंह और एक थे अफजल अली। दूसरा जब है वो अप्रैल 1920 के अंदर किया जाता है। और उसके हमारे थे एक तो तखत सिंह मेहता, ठाकुर राज सिंह और रमाकांत मालवीय। ठीक है, तो हमने तीन तो इसी थे आगे हमारे। बिंदुलाल भट्टाचार्य तो प्रथम था, 1919 के अंदर होता है ये। और जो ये है ये अप्रैल 1920 के अंदर गठित होता। ठीक है, तो ये हमने दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ लिया था हमारा। अगला प्रश्न क्या है? कटरातल कृषक आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन है जो सही है? एक क्या है? श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल नामक स्थान पर विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये तो हमारा गलत हो गया ना, 1934 में हो जाएगा 25 अप्रैल 1934 को। कटरातल सम्मेलन कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को। इस महिला सम्मेलन में 12,000 महिलाओं ने भाग लिया था। नहीं, 12,000 ने लिया, 10,000 ने लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10,000 ने। द्वारकेश्वर शर्मा, सरदार हरलाल सिंह, घासीराम चौधरी, नेतराम का संबंध इसी आंदोलन से था। बिल्कुल, ये हमारा सही। ठीक है, तो क्या पूछा? कौन सा कथन सही है? हमारा जो केवल सी है ये हमारा सही। ठीक है, किशोरी देवी एक बार जो वहां शेखावटी के अंदर ठिकाना सियोट, सियोट के एक सामंत थे मान सिंह, मान सिंह ने क्या किया था? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। और इस दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो है कटरातल सम्मेलन, जो कटरातल सम्मेलन है 25 अप्रैल 1934 को बुलाया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर ये सारे नेता भी थे। और हम किशोरी देवी को पढ़ते हैं, दुर्गा देवी को पढ़ते हैं, ये सारी भी महिलाएं वहां पर उपस्थित थी। अगला प्रश्न क्या है हमारा? आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत का किसान आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था वो कौन था? मोतीलाल जो तेजावत ने आंदोलन शुरू किया था आदिवासियों के लिए, उसका जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा? ऑप्शन क्या हमारे? सागवाड़ा, ईडर, झाड़ोल या अरनोद? झाड़ोल। झाड़ोल जो था इनका मुख्य केंद्र था। 1921 के अंदर हम जानते हैं इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने, और जितने भी आदिवासी थे उन सबको इकट्ठा करने के लिए। और इकट्ठा किया तो उसके बाद एक उन्होंने पर्चा निकाला था, मेवाड़ पुकार। क्या निकाला था? मेवाड़ पुकार, जिसके अंदर क्या थी? 21 सूत्री मांगे, 21 मांगे रखी थी उसके अंदर, इसलिए उसको क्या बोला गया? 21 सूत्री मांगे। तो इन्होंने का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? इनका झाड़ोल था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन क्या हमारे? ब्रह्म समाज, आत्मीय सोसाइटी, संप सभा या ग्राम सभा? संप सभा। संप का मतलब क्या होता है? वैसे मारवाड़ी के अंदर तो हम परागणों, संप तो वैसे होता है बंधुत्व रखना या जो भाईचारा रखना है, तो उसका मतलब क्या होता है? संप सभा। जितने भी आदिवासी थे उन सबको बंधुत्व, यहाँ पर एक जगह यूनिटी, एकता के अंदर जो बांधने का जो कार्य करना था वो किसने शुरू किया था? अपने किया था गोविंद गुरु ने। इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1883 के अंदर।
1883 के अंदर ही हमारे दयानंद सरस्वती है जो उदयपुर आते हैं और उनसे गोविंद गुरु मिलते हैं और उनसे प्रेरणा पाकर जो है वो सम सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, और सम सभा के अंदर सबसे पहले जब स्थापना हुई 10 नियम बनाए गए इन्होंने सुधार के लिए, जो उनका आचरण था या फिर जो आदतें थी उनको सुधार के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। और कितने नियम बनाए गए थे? 10 नियम बनाए गए थे। कब कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 के अंदर। और किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक है जो किसने निकाली थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये जो पुस्तक है ये किसने निकाली थी? ऑप्शन ए क्या हमारा? मोतीलाल तेजावत, दूसरा क्या जमनालाल बजाज, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा, चौथा है जो हमारा जयनारायण व्यास। माणिक्यलाल वर्मा ने जो है इस किताब को निकाला था। बाकी माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हम जानते हैं कि गीत भी था इनका, पंछीड़ा। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जब शहीद हो जाते हैं उनकी याद के अंदर ये पंछीड़ा गीत गाते हैं। एक और गीत है पीड़ितों का पंछीड़ा। पीड़ितों का जो पंछीड़ा ये गीत है, इसका जो संबंध है ये विजय सिंह पथिक से। इसका जो संबंध है वो किससे? विजय सिंह पथिक से। तो मेवाड़ का जो वर्तमान शासन जो किताब है ये किसने लिखी है? हमारे माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन 1921 और 22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे? ऑप्शन क्या हमारे? मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, राव जोध सिंह या हरलाल सिंह। मोतीलाल तेजावत, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो उनके आंदोलन का मुख्य केंद्र था वो कौन था? जाडोल था। 1921 के अंदर ये कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं? एक ही आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेवाड़ पुकार नामक का पर्चा जारी करते हैं जिसके अंदर क्या होती है? 21 सूत्री मांगे होती है। इसके अंदर 21 प्रकार की मांगे होती है। अगला प्रश्न क्या है? मेवाड़ भील कौर किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन क्या है? 1821, 1818, 1832 या 1841? 1848 के अंदर। नीमच के अंदर उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं वो होते हैं स्पीयर्स। ठीक है, और स्पीयर्स को है जो पूरी इस मेवाड़ भील कौर की जो है पूरी जानकारी दी जाती है। ठीक है, और 1841 के अंदर सरदार सिंह के समय इसकी स्थापना की जाती है या गठन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया? बांसवाड़ा में एक राजस्थान का राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय था, नाम क्या था? जनजातीय विश्वविद्यालय था, जिसका नाम बदलकर क्या किया गया है वो हम पूछ रहे हैं, किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन क्या हमारे? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। गोविंद गुरु के नाम पर। बांसवाड़ा के अंदर आज भी हमारा विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जो बांसवाड़ा विश्वविद्यालय गोविंद गुरु के नाम पर ये किया गया था हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से मेवाड़ पुकार है, ये हमने अभी मेवाड़ पुकार के बारे में पढ़ा था। मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा आंदोलन में लोगों से ले जाने वाली वसूली? नहीं, ये हमारा गलत हो गया। महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को रोकने के लिए लिखा पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तीसरा क्या? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ये हमारा सही है, मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था, हमने भी बात की थी। दूसरा भी हमारा गलत है। गोविंद गुरु द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। नहीं, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नाम का पर्चा जो जारी किया था जिसके अंदर कितनी प्रकार की मांगे थी? 21 प्रकार की मांगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन हमारे क्या है? किसका? मीणा क्षेत्रीय सभा का। ऑप्शन क्या है? 1918, 1928, 1933 या 1935? 1933 के अंदर। और कोई संस्था बनती है, क्यों बनती है? किसी का उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या था? जयराम पेशा आया था। जयराम पेशा आया था 1930 के अंदर। इसके खिलाफ इस जो ये संगठन था इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस स्थापना इस कानून के तहत ये था कि जो मीणाओं के जो स्त्री और पुरुष दोनों हैं उनको थाने के अंदर आना पड़ेगा। इस प्रकार की जो चीजें थी उसके खिलाफ है जो मीणा क्षेत्रीय सभा का अपने किया गया था गठन। और जो उसके बाद में पढ़ते भी है, उसके बाद जो अपने इसके नेता कौन होते हैं? लक्ष्मी नारायण झरवाल भी होते हैं, छोटू लाल जी भी होते हैं। और जो इसके बाद वो क्या करते हैं? जयराम पेशा मीणा है, ये अंत में आकर 1952 के अंदर हीरालाल शास्त्री और जो हमारे टीकालाल पालीवाल, जिसकी सरकार को केयर टेकर की सरकार कहा जाता है, टीकाराम पालीवाल की जो सरकार थी, इन दोनों के सहयोग से ये जो अधिनियम था इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाता है। ठीक है, जयराम पेशा को। समसभा के बारे में सत्य कथनों को पहचानिए। समसभा हमने अभी पढ़ी थी। इसकी स्थापना 1983 में गोविंद गुरु के द्वारा की गई। नहीं, 1983 नहीं था, 1883 था। कब था? 1883 के अंदर। इस सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। बिल्कुल हुआ था, ये सही है हमारा। 1903 के अंदर जो इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो हमारे इसका क्या सही हो गया? केवल दो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जयपुर राज्य जयराम पेशा कानून 1930 के संबंध में विचार कीजिए। हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। इसका संबंध मीणा आंदोलन से था। बिल्कुल था, सही है।
इस कानून के तहत सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर हाजिरी देने के लिए पाबंद किया गया था, बिल्कुल किया गया था। 1952 में मोहनलाल सुखाड़िया एवं महाराजा भोपाल सिंह के प्रयासों से जयराम पैसा समाप्त कर दिया गया, और जरायाम पैसा समाप्त कर दिया गया उपयुक्त कथनों पर से सही है। मोहनलाल सुखाड़िया नहीं थे और महाराणा भोपाल सिंह भी नहीं थे, दोनों ही गलत थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। कौन थे? हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? मानगढ़ हत्याकांड के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, मानगढ़ जो हत्याकांड है उसके बारे में। यह हत्याकांड 13 नवंबर 1917 को हुआ था? नहीं, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ था ये? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा जिले में स्थित है, बिल्कुल है। इस घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, बिल्कुल दी गई। तो क्या पूछा हमें, क्या सही है? बी और सी सही है, हमारा तीसरा सही हो गया। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? दयानंद सरस्वती के बारे में, जन्म के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है पुष्कर राजस्थान, मोरवी गुजरात, जलगांव महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश। मोरवी गुजरात के अंदर, मोरवी गुजरात के अंदर हमारे दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। उसके बाद वो मथुरा जाते हैं और बिरजानंद नाम के इनके गुरु होते हैं, जिनसे वो वेदों का जो है पाठ करते हैं, उनका ज्ञान लेते हैं। और उनके बाद राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो ये आए थे, करौली के मदन पाल ने इनको बुलाया था। करौली में आए थे, उसके बाद कहते हैं कि जयपुर में भी आए थे, लेकिन उदयपुर के अंदर हमारे आए थे। 1881 के अंदर आए थे, 82 के अंदर भी आए थे, और 83 के अंदर हम बात करते हैं कि मतलब यहीं पर थे, वो उदयपुर के अंदर ही थे। जो इनकी सत्यार्थ प्रकाश किताब है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है किसकी लिखी हुई है? दयानंद सरस्वती की लिखी है। इसको लिखा तो गया था, इसका जो दूसरा संस्करण था, इसको लिखा तो गया था उदयपुर के अंदर। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रकाशन था वो हुआ था अजमेर के अंदर। लिखा तो इन्होंने हिंदी में था, लेकिन जो इसका प्रकाशन है वो संस्कृत के अंदर हुआ था। किसमें लिखा था इन्होंने? हिंदी के अंदर, लेकिन इसका प्रकाशन किसके अंदर हुआ था? संस्कृत के अंदर। अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से सर्वप्रथम 1865 में करौली के किस शासक के आग्रह पर दयानंद सरस्वती का राजस्थान के अंदर आए थे? सर्वप्रथम कब आए थे? 1865 के अंदर। हमने अभी बात की थी मदन पाल की। तो कौन है हमारे सही? मदन पाल। मदन पाल के आग्रह पर दयानंद सरस्वती राजस्थान में 1865 को सबसे पहले आए, यहाँ पर आए थे। परोपकारी सभा की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? हमने अभी बात की थी परोपकारी सभा की, जब दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे तो 1883 के अंदर परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और परोपकारी सभा जो दयानंद सरस्वती ने, इसका जो अध्यक्ष था, प्रथम सभापति थे, जो हमारे मेवाड़ के महाराणाओं को बनाया था। उसके बाद 1893 के अंदर हमारे जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, उनको भी यहाँ पर बनाया गया था सभापति इसका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? शारदा एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये एक्ट 1929 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इसमें विवाह की आयु लड़के के लिए कम से कम 20 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष नहीं, लड़के के लिए कम से कम 18 और लड़की के लिए कम से कम 14 वर्ष रखी गई। ठीक है, जो वोल्टेयर हितकारिणी सभा यहाँ पर बनाई गई थी अपने, तो इसने भी जो लड़के और लड़की के लिए जो आयु नियुक्त जो इस तय की थी वो यही थी, 18 और 14। लेकिन भारत का जो समाज था उसमें भारत के जो लोग थे उन्होंने इसको खारिज कर दिया, उन्होंने नहीं माना। लेकिन जब ये आया तब इनको हमने सहजता से मान लिया। सी क्या है? स्वामी दयानंद के प्रभाव से जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था, बिल्कुल बनाया था। ठीक है, तो इसमें हमारा सही कौन सा हो गया? 1 और 2। चल हमारा सही है, 1 और 2 हमारा सही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से विधवा विवाह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जिसमें विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया गया? चांदग्रहण शारदा द्वारा लिखी गई थी ये किताब। ठीक है, अजमेर के अंदर अपने जो आर्य समाज का था बहुत ज्यादा इफेक्ट था, और चांदग्रहण शारदा ने इस किताब को, विधवा विवाह जो किताब थी, इसको लिखा था। भारत के अंदर भी हम पढ़ते हैं विधवा विवाह जो किताब है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई थी। और इस समय अजमेर के अंदर बहुत सारे विधवा विवाह हुए। सबसे ज्यादा अगर विधवा विवाह हुए थे उस समय, तो कहां पर हुए थे? अजमेर के अंदर हुए। तो हमारे जो विधवा विवाह किताब है किसने लिखी थी? चांदग्रहण शारदा ने। अगला प्रश्न क्या हमारा? उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वो बाद में जेल गई थी। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है? रमा देवी, रतन शास्त्री, किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी। रमा देवी, रमा देवी हमारा इसका सही ऑप्शन है। रमा देवी का क्या 7 वर्ष के अंदर विवाह हो जाता है। ठीक है, और 11 वर्ष के अंदर वो क्या हो जाती है? विधवा। 7 वर्ष के अंदर विवाह होता है, 11 वर्ष के अंदर हो जाती है विधवा। और बाद में जो है ये लादूराम जोशी से विवाह करती है, लादूराम जोशी से विवाह करती है।
और जो प्रजामंडल के अंदर इन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी, जयपुर के प्रजामंडल के अंदर उन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न क्या हमारा, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये किसने कहा था? आर्थिक जो सशक्तिकरण है उसके बिना जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका कोई अर्थ नहीं है, ये किसने कहा है? ऑप्शन हमारे क्या, रतन देवी शास्त्री, कमला स्वाधीन, कल्याणी पराशर या शांति त्रिवेदी? शांति त्रिवेदी ने कहा थी। कौन थे शांति त्रिवेदी? शांति त्रिवेदी महाराष्ट्र के थे, ठीक है, और इनकी जो शादी है उदयपुर के पारसमल त्रिवेदी से होती है। किससे होती है? पारसमल त्रिवेदी से। और उसके बाद ये सामाजिक कार्यों के अंदर लग जाती है और 1947 के अंदर ये एक संस्था भी बनाती, राजस्थान महिला परिषद। कौन सी बनाती? राजस्थान महिला परिषद। अगला प्रश्न क्या हमारा, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया था? अजमेर की कौन सी महिला थी जिसने अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से क्या कर दिया गया था? निर्वासित कर दिया गया था। हमारा ऑप्शन क्या है? कोकिला देवी, शंकुतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी या फिर सत्यवती शर्मा, अंजना देवी चौधरी। इनको जो है यहाँ बूंदी से, मेवाड़ और बूंदी से क्या कर दिया था? इनको निर्वासन कर दिया था इनका, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा, किसान स्त्रियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए सिहोट के ठाकुर को अत्यंत कठोर दंड दिया जाए, ये किस महिला सम्मेलन से संबंधित है? हमने बात की थी, कटरातल सम्मेलन को पढ़ा था, 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। सियोट के जो सामंत होते थे मान सिंह, उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसी के परिणाम स्वरूप जो था कटरातल सम्मेलन बुलाया गया था। तो हमारा तीसरा सही है इसके अंदर, और कौन सा सही है? कटरातल सम्मेलन, ठीक है। आज का जो हमारा कीवर्ड था यही था, और आप सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि और धन्यवाद।